नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारा न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत का 53वां प्रांतीय सम्मेलन 28 और 29 और 30 जनवरी को अहिल्याबाई होलकर नगर रेशीमबाग मैदान नागपुर में आयोजित हुआ है, जो विदर्भ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में विदर्भ के 96 सरकारी तालुकाओं के 22 वरिष्ठ कॉलेजों, 22 जूनियर कॉलेज, 88 शाखाओं, 20 संपर्क बिंदुओं, 69 विस्तार केंद्रों के कुल 221 स्थानों से 1850 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें 1143 छात्र, 639 महिला छात्र और 68 प्रोफेसर शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न सत्रों के माध्यम से नागपुर से कुल 3005 लोगों ने इस सम्मेलन का दौरा किया, जिसमें वंदे मातरम के लिए 300 स्कूली छात्र, प्रदर्शनी के लिए 1000 छात्र, उद्घाटन सत्र के लिए 550 लोग, विशेष सत्र, वास्तविक जीवन रोल मॉडल के लिए 350 छात्र और शैक्षिक संगोष्ठी सत्र के लिए 220 प्रोफेसर उपस्थित थे। प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह 27 जनवरी को महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नितिन पाटिल, आदित्य अंग सोसाइटी के संस्थापक श्रीमती, कार्यक्रम का समापन स्वागत समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर अंधा सराफ ने किया। परिणीता फुके, विदर्भ प्रांत उपाध्यक्ष प्रोफेसर भागवत भांगे, विदर्भ प्रांत के संयुक्त मंत्री संदेश उरकुड़े, नागपुर महानगर के संयुक्त मंत्री अनुज पवार उपस्थित थे। खुद इस प्रदर्शन कक्ष का नाम रुदैव सरोदे के नाम पर रखा गया था। इस प्रदर्शन में विदर्भ की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे। इसके अलावा प्रदर्शनी के माध्यम से नागपुर शहर और विदर्भ प्रांत का इतिहास बताया गया। प्रदर्शनी में विदर्भ में एबीवीपी के ऐतिहासिक आंदोलनों, बैठकों और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में विदर्भ के विभिन्न हिस्सों के कई नवीन परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। यहाँ अयोध्या के भव्य राम मंदिर, गणेश पर्वत और दीक्षा भूमि की प्रतिकृति रखी गई थी। 28 जनवरी को महोत्सव का विधिवत उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध उद्यमी सत्यनारायण नुआल, एबीवीपी के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, स्वागत समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा उपस्थित थे। स्वागत समिति सचिव शीश उत्तरवार, प्रांतीय अध्यक्ष श्रीकांत पर्वत, विदर्भ प्रांत मंत्री पायल किनाके, नागपुर महानगर अध्यक्ष अभय मुदगल, नागपुर महानगर मंत्री दुर्गा भोयर उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री महाराष्ट्र में रुके हुए कॉलेज चुनाव दोबारा शुरू कराने की आयोजित पत्र परिषद में मांग की गई। नागपुर से ही शुरू है और वर्तमान में मेरे पास विदर्भ प्रांत मीडिया संयोजक ऐसा दायित्व है। आप हैं कुमारी पायल किनाके। आप मूलतः यवतमाल जिले से हैं और आप 2018 से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हैं तथा 2022 से आप पूर्णकालिक हैं। सारथी, बाटी, महाज्योति, छात्रवृत्ति और छात्रों के अनेक समस्याओं के लिए आपने हमेशा ही आवाज़ उठाई है तथा इसका विद्रोह किया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको उनका अधिकार मिले। आप पूर्व जिला संगठन मंत्री रह चुकी हैं, प्रांत सह मंत्री रह चुकी हैं तथा वर्तमान में आपके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत मंत्री का दायित्व है। आप हैं शुभ जायसवाल। आप मूलतः बुट्टीबोरी से हैं और अभी शिवाजी साइंस कॉलेज में आपका सेक्शन शुरू है और अभी वर्तमान में आपके पास महानगर सहमंत्री ऐसा दायित्व है। आपल्या विदर्भ प्रांताच्या 53व्या अधिवेशनाच्या नंतर आपण जे म्हटलं होतं की एक पत्रकार परिषद पुन्हा होईल, आपण पुन्हा भेटू असं आपण त्यावेळेस असं ठाणलं होतं। तर त्याच पद्धतीने या ठिकाणी सर्वांचे पुनश्च एकदा स्वागत करते आणि ज्या पद्धतीने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांताचे 53वे ऐतिहासिक अधिवेशन हे नागपुरामध्ये होणार आहे असं म्हटलं होतं। तर आज मला इथे सांगताना आनंद होतो की खरंच भारतामधले जगातले सगळ्यात अव्वल नंबरचे आणि ग्रँड असं अधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन विदर्भ प्रांताचे 53वे आपल्या नागपूर नगरीमध्ये झालेले आहे। या जर आपण अधिवेशनाचा विचार केला तर हे 53वे अधिवेशन 28, 29, 30 जानेवारीला विदर्भाच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे 1850च्या व्यतिरिक्त जर विचार केला तर वंदे मातरम करिता 300 शालेय विद्यार्थी, तर प्रदर्शनी बघण्याकरिता 1000 पेक्षा जास्त असे विद्यार्थी, तर उद्घाटन सत्राकरिता ज्या लोकांनी ज्यामध्ये उद्घाटन सत्रामध्ये आपले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस होते, त्या सत्राकरिता जास्तीत जास्त म्हणून 550 लोकांचा सहभाग यामध्ये होता। त्यानंतर रिअल लाईफ रोल मॉडेल असं सत्र घेण्यात आलं होतं। त्या सत्रामध्ये सुद्धा 350 विद्यार्थ्यांची संख्या होती आणि असे करता करता एकूण 3005 लोकांचा विद्यार्थी परिषदेच्या प्रतिनिधीच्या व्यतिरिक्त या अधिवेशनामध्ये समावेश झालेला आहे।
त्यानंतर दिनांक 27 जानेवारीला या अधिवेशनाचं प्रदर्शनी उद्घाटन झालेलं आहे. या अधिवेशनाच्या प्रदर्शनीला एक आपले स्वर्गीय पूर्णवेळ सौरदे यांचं नाव दिले होते. त्यानंतर या अधिवेशनाकरिता उद्घाटक म्हणून पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन पाटील सर, आदित्य अनगा सोसायटीचे संस्थापक सौ अनगा सराफ, ह्या हे सर्वजण उपस्थित होते. नमस्ते, पायल किनाके, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत मंत्री, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, केंद्र नागपुर है मेरा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 53वां अधिवेशन है, हमने कहा था कि ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला है. सही में ये अधिवेशन जो है न भूतो भविष्य में होगा, लेकिन भूतकाल में ऐसा अधिवेशन हुआ भी नहीं है. ऐसा अधिवेशन ये विदर्भ प्रांत का 53वां 2000 संख्या का हमने बोला था, लेकिन लगभग हम 1850 प्रतिनिधि, और अगर बाकी देखा जाए तो 3005, मतलब ऐसे 5000 तक, 5000 या 5000 के प्लस विद्यार्थी, प्राध्यापक और अन्य महिला पुरुष तक हम पहुंचे हैं. और ये विदर्भ प्रांत का अधिवेशन जो था, इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं. उसमें एक प्रस्ताव जो है वो शैक्षणिक परिस्थिति पर है, सद्य स्थिति पर है. दूसरा प्रस्ताव जो है सामाजिक सद्य स्थिति पर है. तीसरा प्रस्ताव है जो विदर्भ का सर्वांगीण विकास है उसके ऊपर है, जहाँ पर शैक्षणिक परिस्थिति के ऊपर विविध हमने डिमांड की है शैक्षणिक विषयों पर, परीक्षा का टाइम टेबल, या फिर जो भी छात्र संघ निवडणुका हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र में जो अमली पदार्थ, महिला सुरक्षा, ऐसे मुद्दे हो, या फिर सर्वांगीण विकास में जो भी सेक्टर्स है, जनजाति सेक्टर्स हो, माइल सेक्टर्स हो, ऐसे सेक्टर्स में विदर्भ का कैसे विकास हो सकता है, ऐसे हमने यहाँ पर किया है. और दूसरा एक सत्र विशेष था कि एक एनईपी, जो हम बोलते हैं कि मतलब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, तो एनईपी चल रहा है, तो एनईपी के ऊपर प्राध्यापक प्लस विद्यार्थियों का क्या संभ्रम है, और उस संभ्रम के ऊपर जो उनके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर का हमने सेशन लिया था. उस सेशन में स्वयं कुलगुरु भी थे उपस्थित, और सभी गणमान्य अतिथि और प्राध्यापक गण भी उपस्थित थे. उसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद के मंच पर, उद्घाटनीय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्र संघ निवडणूक के लिए हमने मांग भी की. उस मांग के लिए उन्होंने सहमति भी दी है. तो ऐसा हमारा विदर्भ प्रांत का एक भव्य ऐसा अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिस अधिवेशन में प्रदर्शनी में भी भारतीय जो शस्त्र है उसका प्रदर्शन किया गया था, नाने का प्रदर्शन किया गया था. ऐसी हमारा विदर्भ प्रांत का भव्य अधिवेशन 28, 29, 30 जनवरी को समापन हुआ. कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए प्राइवेट ट्यूशंस लगाने पर मजबूर हैं छात्र, इस पर क्या निर्णय लिया गया? प्राइवेट ट्यूशन लगाने पर मजबूर है छात्र, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वो दर्जेदार शिक्षा नहीं होती है, या फिर क्वालिटी की जो शिक्षा मिलनी चाहिए उनको प्रदान नहीं होती है. इसलिए इस जो अधिवेशन में हमने मांग की है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल है, जिस गवर्नमेंट स्कूल को सभी फंडिंग होती है शिक्षा के लिए, वो फंडिंग अच्छी तरीके से मिले, और कॉलेज और स्कूल का डिजिटलाइजेशन हो, जो भी सुविधाएं विद्यार्थियों को, छात्रों को चाहिए वो सुविधाएं मिले, ऐसी मांग भी हमने शैक्षणिक प्रस्ताव में की है. मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ. मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी. मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में. तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट. 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार. यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, SD हॉस्पिटल के पास, नागपुर. फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988.